हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शारदा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी बेसिक के क्लास 7 का इंग्लिश रीडर 2 का लेसन नंबर 3, संजय द ब्रेव बॉय। संजय द ब्रेव बॉय, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है प्यारे बच्चों, संजय एक बहादुर लड़का। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है जिसकी एक टांग नहीं है। ठीक है, और उसके साथ एक क्रच है, उसके पास एक क्रच है और वो क्या कर रहा है, एक डूबती हुई लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय एक कक्षा 7वीं का छात्र था। He lived with his parents in the village शांतिपुर। He lived with his parents, lived का मतलब रहना। ठीक है, रहता था। तो वह किसके साथ रहता था? अपने माता पिता के साथ रहता था। कहाँ रहता था? गांव में रहता था। उसके गांव का नाम क्या था? शांतिपुर। ठीक है, He had lost one of his legs in an accident. He had lost, lost का मतलब होता है खो देना। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। उसने अपनी एक टांग, ठीक है, खो दिया था। किसमें खो दिया था? एक दुर्घटना में खो दिया था। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. He always felt, always का मतलब होता है हमेशा, फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना। ठीक है, उसे हमेशा यह महसूस होता था कि everyone looked at his leg, everyone, everyone मतलब सभी, सभी उसके पैरों की तरफ देखते, and और laughed at the way he walked, laughed का मतलब हंसना। ठीक है, वह जिस तरीके से, वे मतलब तरीका, वह जिस तरीके से चलता था उसको देखकर सभी क्या करते थे? हंसते थे। ठीक है, so he always tried to avoid people, so he always tried to avoid people, avoid का मतलब होता है बचना। ठीक है, always मतलब हमेशा। तो वह हमेशा कोशिश करता था कि वह लोगों से, people मतलब लोग, लोगों से वह बचे। ठीक है, one morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up. One morning, एक सुबह जब संजय नहीं उठा तो उसकी माँ ने उसे उठाया। वो का मतलब होता है उठाना। ठीक है, मदर, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। उठो संजय, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें देर हो रही है। संजय, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, वाई संजय? संजय, आई फील नेग्लेक्टेड माँ। नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना। और इसको हम बहुत ही सरल हिंदी में जाने तो नेग्लेक्टेड मतलब जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ही उपेक्षा महसूस होती है या मुझे नजरअंदाज महसूस होता है कि लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। माई स्कूल मेट्स, मेरे सहपाठी, मेरी कंपनी, कंपनी मतलब उसका साथ, मेरा साथ मेरे सहपाठियों को पसंद नहीं आता। ठीक है, मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। माँ बोलती है कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय हो। ठीक है, माँ उसे बहुत ही दिलासा देती है और कहती है कि तुम क्या हो? बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मतलब हिम्मत वाले लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, अपना दिल मत दुखाओ। ठीक है, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सभी तुम्हें प्रेज करेंगे। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है, संजय, हाफ हार्टेडली, बेमन से। हाफ हार्टेडली मतलब होता है बेमन से। ओके मदर, आई विल गो। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, संजय धीरे धीरे स्कूल जाता है।
एज ही एंटर्ड द स्कूल, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। संजय जैसे ही स्कूल में प्रवेश करता है, जाता है, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। टॉटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, टॉटर्ड मतलब लड़खड़ाना, एंड फेल डाउन और गिर जाता है, ठीक है। He noticed that the children were staring at him. He noticed that children were staring at him. उसने यह महसूस किया, उसने यह देखा कि बच्चे उसे घूर रहे हैं, ठीक है। उसने यह देखा, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, ठीक है। जो बच्चे हैं स्कूल के वो उसे क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। Suddenly they burst into laughter. Suddenly they burst into laughter. Burst का मतलब होता है ठहाके मारना, ठीक है। वो ठहाके मारकर हंसने लग गए। He felt miserable. He felt miserable. Miserable का मतलब क्या होता है, दयनीय, ठीक है। Miserable मतलब होता है दयनीय। Felt का मतलब महसूस होना, ठीक है। उसे दयनीय महसूस हो रहा था, ठीक है। He thought of his mother's words. उसे अपनी माँ के शब्द याद आए। He kept his chin up and went to the class. He kept his chin up. Chin up का मतलब होता है उसने अपना सिर उठाया और प्रसन्नता से वह क्लास में गया, ठीक है, अपनी कक्षा में गया। Went मतलब जाना। During the break he tried to talk to Amit who sat beside him. During the break, मध्य अवकाश, लंच होता है हमारा, वही, ठीक है। तो लंच के दौरान he tried to talk to Amit. उसने क्या किया, अमित से बात करने की कोशिश की। Who sat beside him, जो कि उसके बगल में बैठता था, ठीक है। Your watch is very nice, अमित। क्या कहता है अब संजय अमित से, Your watch is very nice, अमित। अमित तुम्हारी वॉच, तुम्हारी घड़ी बहुत ही अच्छी है, he said. But Amit turned away towards Vipin. अमित ने क्या किया, वो विपिन की तरफ मुड़ गया, ठीक है। टर्न मतलब मुड़ना, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, ठीक है। अमित विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम। अमित ने नाटक किया, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना। अमित ने नाटक किया कि उसने उसे नहीं सुना है, ठीक है। हर्ड मतलब सुनना। Sanjay moved closer to Amit so that he could be easily heard. Heard easily. Sanjay moved closer to Amit. Sanjay अमित के थोड़ा और नजदीक गया, ठीक है। So that he could be heard easily. ताकि he could be heard easily, ताकि वह आसानी से सुना जा सके, ठीक है। उसने क्या किया कि वो अमित के और पास गया ताकि वो और अच्छे से अमित अच्छे से संजय को सुन सके, ठीक है। संजय, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग। संजय कहता है, हाय अमित, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है। अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम। अमित बिना उसे देखे, ठीक है, सॉरी, बिना उसकी तरफ देखे, एट हिम, ठीक है। यहाँ पे हम एट जब भी आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखे, ठीक है। यस, आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी स्विमिंग पसंद है। मतलब स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। सडनली मतलब अचानक, अचानक सभी चुप हो गए और सबने क्या किया, उसे देखना शुरू कर दिया, ठीक है, उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अरुण, इन डिसबिलीफ, इन डिसबिलीफ का मतलब होता है आश्चर्य से, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम, कहता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सारे बच्चे क्या करने लग गए, हंसने लग गए, ठीक है। Sanjay was very upset when he reached home that day. When he reached home that day, his mother came to know at once that something had gone wrong. Sanjay was very upset. Sanjay बहुत ही दुखी था, निराश था, ठीक है। अपसेट मतलब निराश होना या दुखी होना।
When he reached home, जैसे वह घर गया, ठीक है, his mother came to know at once. उसकी माँ को एक बार में ही समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है, ठीक है, समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है। मदर, व्हाट हैपेंड सन? माँ बोलती है क्या हुआ बेटा? हैपन मतलब होना, किसी भी काम का होना या कुछ भी होना, ठीक है। वाई आर यू सो अपसेट? तुम इतने निराश क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट? संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है, मैं अब कभी नहीं स्कूल जाऊंगा, मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगेन मतलब फिर से, अब मैं फिर से कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी। स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो क्या नहीं है उनके उसके साथ, वो क्या नहीं है उसके साथ, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब वो दोस्तों की तरह नहीं रहते हैं उसके साथ, ठीक है। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी। वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, मतलब वो कुछ भी नहीं बताते, ना वो मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। मदर, डोंट गेट अपसेट सन। माँ बोलती है बेटा निराश मत हो। बी फ्रेंडली विद हिम, विद देम, एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। बी फ्रेंडली विद देम मतलब उनके साथ दोस्तों की तरह रहो, ठीक है। वेरी सून मतलब जल्द ही। थिंग्स विल चेंज, जल्द ही चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। चेंज का मतलब होता है। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, स्टोरी समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई विल मस्ट रिप्लाई टू यू, ओके। The next morning when Sanjay was going to school, the next morning अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, he saw a girl drowning in the canal near the school. He saw a girl, उसने एक लड़की को देखा। ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है। एक लड़की डूब रही थी। कहाँ डूब रही थी? स्कूल के पास एक नहर था। कैनल का मतलब होता है नहर, ठीक है। स्कूल के पास एक नहर था जहां पे एक लड़की डूब रही थी, ठीक। He immediately offered his crutch to the girl. Immediately मतलब उसी वक्त, तत्काल भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, ऐसे सरल हिंदी में हम इसे कहते हैं उसी वक्त, ठीक है। उसने उसी वक्त उस लड़की को क्या ऑफर किया? क्रच मतलब जो मतलब वो जिसे पकड़कर चलता था, उसने क्या किया? उसे जिसे पकड़कर मतलब क्रच का मतलब होता है बैसाखी, ठीक है। उसने अपनी बैसाखी किसको दे दिया? उस लड़की को दे दिया, ठीक है। She held it tightly. She held it tightly. Held का मतलब होता है पकड़ना। उसने बहुत ही जोर से पकड़ के रखा था उसे। The flow of the water was rapid. The flow मतलब बहाव, ठीक है। तो पानी का जो बहाव था बहुत ही तेज था। रैपिड मतलब तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बट बहुत कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक। ही कुड पुल हर टू द बैंक। वह उस लड़की को उस किनारे खींच पाया, ठीक है। संजय वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। संजय वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। संजय बहुत ही आश्चर्यचकित में था। When he saw the face of the girl he rescued. जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसे उसने बचाया था। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ठीक है। She was Amit's sister, रीता। तो उसने क्या देखा कि वह अमित की बहन, कौन? रीता थी, ठीक है। By then many people had gathered. तब तक बहुत सारे लोग वहां पे गैदर हो चुके थे। गैदर मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। Everyone was praising संजय। सभी के सभी संजय की तारीफ कर रहे थे। प्रेजिंग का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है।
The next day when he reached the school, the students were standing in a queue and were clapping for him. अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, ठीक है, द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, रीच का मतलब होता है पहुंचना, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, सारे बच्चे किसमें खड़े थे, क्यू में, क्यू मतलब एक कतार, लाइन, ठीक है, एक लाइन में सारे बच्चे खड़े थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग फॉर हिम मतलब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, अब क्या हो रहा था, सारे बच्चे क्या चाहते थे, वह चाहते थे कि वह संजय से बात करें और उसके साथ हाथ मिलाए, शेक हैंड्स, ठीक है, उसके साथ हाथ मिलाए। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, तभी अमित उसके पास आया और उसने कहा, अमित कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे मिसबिहेवियर मतलब दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार, मेरे दुर्व्यवहार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो संजय। इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, डोंट फील सॉरी, संजय बोलता है कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. In the morning assembly, मॉर्निंग असेंबली सुबह सुबह हमारी प्रेयर होती है, ठीक है, तो वही प्रार्थना के समय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल के जो प्रधान अध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उन्होंने किसको बुलाया, संजय को बुलाया, कहाँ बुलाया, स्टेज पे बुलाया, ठीक है। Sanjay stepped forward confidently onto the stage to accept the bravery award, ठीक है, of the year from the principal. Sanjay stepped forward confidently, विश्वास पूर्वक, वह कहाँ गया, स्टेज पे गया, क्या लेने के लिए गया, ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है, ब्रेवरी अवार्ड किससे लेने गया, प्रिंसिपल से लेने गया, अपने प्रधानाचार्य से लेने गया, क्या अवार्ड लेने के लिए, बहादुरी का पुरस्कार, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, अवार्ड मतलब पुरस्कार, तो बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए वह स्टेज पे गया, किसके द्वारा मिलना था, प्रिंसिपल के द्वारा मिलना था, ठीक है। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय क्या है, सबका चहेता बन चुका था, ठीक है, फेवरेट मतलब पसंद, चहेता जो है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, एंड इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में बना दिया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज इवन कमेंट दैट you like it or not. Okay, thank you.